ये वीज़ा पॉलिसी जो है वो 12 फरवरी 2025 को अपडेट हुई है। चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर है या उनका स्टेटस टेम्परेरी रेजिडेंस से चेंज होकर परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जा रहा है, फिर भी वो किसी भी मुकाम के ऊपर अगर इन केस वीज़ा ऑफिसर को जो है ना वो उनकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है ना वो डाउट होगा तो फौरी जो है ना वो उसकी रेजिडेंस को कैंसिल किया जाएगा। इस सूरत हाल में जो है ना वो क्या किया जाए, इस सूरत हाल से बचने के लिए आपके पास जो है ना वो सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रियल प्रोवाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द किंग कंसल्टेंट में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में कनाडा की तरफ से जो लेटेस्ट वीज़ा पॉलिसी की अपडेट हुई है उसकी आज हम बात करेंगे। ये वीज़ा पॉलिसी जो है वो 12 फरवरी 2025 को अपडेट हुई है। 12 फरवरी की इस अपडेट में कनाडा की तरफ से जो भी अपडेट हुई है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको ताकि दिखाऊं कि उन्होंने क्या वीज़ा पॉलिसी अपडेट की है। ठीक है, तो आए मेरे साथ स्क्रीन पे। अच्छा जी, जो लेटेस्ट रूल्स और रेगुलेशन जो कि कनाडा ने हमें जो वीज़ा के लिए इशू किए हैं उसने कुछ सख्तियाँ की हैं ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए जो कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है ना वो कनाडा में आ गए हैं या वो मिस डॉक्यूमेंटेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है ना कनाडा में स्टे किया हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना वो कनाडा की तरफ से जो है ना वो पॉलिसी सख्त हुई हैं। ठीक है, बेसिकली इन पॉलिसीज़ को इशू करने का मकसद जो है वो कनाडा का ये है कि जो लोग भी फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है ना वो कनाडा में स्टे किया हुआ है उन लोगों को जो है ना वो उनकी रेजिडेंस को कैंसिल किया जाए, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर है या उनका स्टेटस टेम्परेरी रेजिडेंस से चेंज होकर परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जा रहा है, फिर भी वो किसी भी मुकाम के ऊपर अगर इन केस वीज़ा ऑफिसर को जो है ना वो उनकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है ना वो डाउट होगा तो फौरी जो है ना वो उसकी रेजिडेंस को कैंसिल किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं तो ये 12 फरवरी 2025 को जो है ना ये अपडेट हुई है। इमिग्रेशन रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा अपडेटेड इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन टू स्ट्रेंथन अथॉरिटीज़ टू कैंसिल टेम्परेरी रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स किसके लिए कैंसिल होंगे? ये दो लोगों के लिए कैंसिल हैं। एक तो वो लोग जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जिनको मिलने वाली है, ईटीवीज़ जिनकी इशू होने वाली हैं या वो ऑलरेडी ईटीवीज़ पे हैं और उनकी परमानेंट रेजिडेंस जो है ना वो इशू होने वाली। बेसिकली जिनका भी वीज़े का स्टेटस चेंज होने वाला है ये वो लोग जो है ना वो इसकी जद में आएंगे। अब वीज़ा ऑफिसर क्या करेगा कि इन्होंने आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से रिसाइकल जो है ना वो चेक करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन में कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दोबारा से वेरीफाई किए जाएंगे, आया कि इनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक तो नहीं अटैच हुए थे। अगर उनको किसी भी पॉइंट पे लगा कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक अटैच हुए हैं तो वो फौरी आपकी जो है टेम्परेरी रेजिडेंस या जो भी आपका स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उस पर्सन को इन एडमिसिबल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इन एडमिसिबल बेसिकली उस पर्सन को बोलते हैं जिसकी एंट्री जो है ना वो अलाउड नहीं होती कनाडा में, उस कैटेगरी में जो है ना वो डाल देते हैं। अब ये सबसे पहले ऐसे बंदे के ऊपर सबसे पहले उन्होंने जो पॉइंट रेज किया वो ये है कि ऐसे बंदे के ऊपर अप्लाई होगा जिसका जो है ना वो स्टेटस या सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं और ड्यूरिंग चेंज वो उसके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वेरीफाई करेंगे और उसके स्टेटस को जो है ना वो कैंसिल या अलाउ करेंगे। अब अगर इन केस थोड़ा सा भी डाउट होता है वीज़ा ऑफिसर को, वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसका जो है ना वो फौरी कैंसिल कर देगा। अब नेक्स्ट वो लोग जो परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने काफ़ी देर से वो जो है ना वो टीआरवी के ऊपर जो है कनाडा में रेजिडेंट है, अब वो जो है ना परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जा रहा है और उसका स्टेटस चेंज हो रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर का सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका कोई ओवरस्टे हुआ है या उसके कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोलन है या लॉस्ट हो चुके हुए हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी पेशी है तो वो सूरत में जो है ना वो उसकी सारी रेजिडेंस को कैंसिल कर देंगे और इसके वीज़े को भी कैंसिल किया जाएगा। इन केस अगर जो है ना वो अब इस सूरत हाल में जो है ना वो क्या किया जाए,
इस सूरत हाल से बचने के लिए आपके पास जो है ना वो सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रियल प्रोवाइड करें। ठीक है, पाकिस्तान से जाते हुए अगर आप जाते हैं वहाँ पे कुछ देर स्टे करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहली बात है कि आप वेरीफाई करें और रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप वहाँ पे कोई भी अपना स्टेटस चेंज करते हैं, आप जॉब स्टेटस चेंज करते हैं, आप स्टडी जो है ना वो स्टडी के थ्रू स्टडी परमिट के ऊपर जा रहे हैं या वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी आपका स्टेटस चेंज होता है वो फ़ौरन जो है ना अपने स्टेटस को अपडेट करें एम्बेसी में कि जी ये मेरी चेंजेस जो है ना मेरी प्रोफाइल में हो रही हैं तो इसको काइंडली अपडेट किया जाए। जब आपका जो है ना वीज़े का स्टेटस चेंज हो रहा है तो वो इस कैटेगरी इस चीज़ को वो जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं कि आया कि इसके जो भी स्टेटस या जो भी इसने काम किया वो जो है ना वो एम्बेसी में प्रॉपरली इसने अपडेट किया है या नहीं किया। अगर तो उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड है एम्बेसी के बाद उसके पास क्लीन चिट है तो वो फौरी जो है ना उसको परमानेंट रेजिडेंस की तरफ उस बंदे को लेके जाते हैं। अगर इन केस उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है या कोई भी उसकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है तो वो फौरी जो है ना उसकी रेजिडेंस को कैंसिल करके उसको जो है इनएडमिसिबल कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये सारी जो है अपडेट जो है ना वो कनाडा की तरफ से की गई है। तो अब इसका जो है ना हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें जो है ना बेसिकली कनाडा ये फोर्स करना चाह रहा है कि हम हर चीज़ में रियल डॉक्यूमेंट्स रखें, अपने जो है वो भी है स्टेटस को एम्बेसी में अपडेट करें। ये नहीं कि हम चोरी करके तो जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से वहाँ पे किसी स्टडी में एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी काम वो चाह रहे हैं कि आप जो है ना वो पोशीदा रह के ना करें। ठीक है, ना ही कोई गलत तरीके से काम करें, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ आप चलें, वो आपको खुश होकर जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंस देंगे। ये सारी वीडियो का पर्पस था, ये सारी उनकी जो अपडेट थी ये सारी मैंने अपनी इस वीडियो में बता दी। मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी वीज़ा पॉलिसी होती है वो सारी लेके आता हूँ। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू है किसी भी किस्म का अप्लाई करने में, आपकी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इंशाल्लाह आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी इस टॉपिक के बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि दूसरे भी आपके उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और आपको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।